जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। पिछली सेशन में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले यूज़ को देखा था और उसमें हमने आपको बतलाया था कि जब भी लाइव एक्शन या ऑनगोइंग एक्शन प्रेजेंट को दिखाना होता है तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और फिर कुछ इंडिकेटर्स लिखवाए थे, उसमें नाउ था, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट था, दीज डेज, नाउ डेज। वो इंडिकेटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आराम से टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में भले ही आप जो है पहचान पढ़ते हैं वो है, लेकिन इंग्लिश में इंडिकेटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आज हम जो है दूसरी जो है टॉपिक देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और 12 ये हमेशा आप गलत कर जाते हैं, या तो फिर ये ट्रांसलेशन के हिसाब से आप सोच लेते हैं हिंदी के हिसाब से, तो फिर गलती होती है। लेकिन हम इसको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से देखें। जैसे आप हमेशा याद रखिए, जब भी बात एक्शन की होती है ना, काम जो हम करते हैं वो काम दो तरह का होता है, एक स्टैटिक होता है और दूसरा डायनेमिक भी कह सकते हैं। अब स्टैटिक और डायनेमिक के एक्शंस एक तो होते हैं जिसमें हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हाथ पैर ये सारे जो होते हैं। जैसे बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसमें हम काम कर रहे हैं, यानी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर जरा देखिएगा, दूसरा एक होता है कि जो मेंटल एक्टिविटी को यानी मेंटल एक्शन को बताता है कि उसमें हम काम नहीं करते। जैसे सोचना, मैं सोच रहा हूँ तुमको, अरे आप नहीं सोचते, ये तो उसका काम आपके माइंड का है सोचने का। तो एक्शन को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। जब भी बात स्टैटिक एक्शन की होगी, यानी जो मेंटल एक्टिविटी को दिखाता है, आइए इसको समझ लेते हैं वो कौन कौन से हैं। बहुत हैं, लेकिन जो बहुत एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वही दिया है। सी, हियर, स्मेल की बात करें, टेस्ट, फील, लाइक, लव, होप, नो और वांट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी एक्शंस हैं जो स्टैटिक होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आपके पास सिर्फ उस लिस्ट को पहुंचाने की कोशिश की है जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, इसलिए हमने ये दिया। ये जितने भी सारे एक्शन आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये सब के सब स्टैटिक यानी मेंटल एक्टिविटी को बताते हैं। और जब मेंटल एक्टिविटी बताने वाले वर्ब्स का यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो दो बातें आप याद रखिए, डोंट यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहली बात तो ये है कि हम इन वर्ब्स का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो काम हम करते हैं वो कॉन्टिन्यू हो सकता है। जो मेंटल एक्टिविटी वाले यानी माइंड से जो ऑपरेटेड जो भी एक्शन होते हैं, वो तो उनकी आदत है, आंख की आदत है और आंख का काम ही है देखना, तो वो देखेगा। हैबिट की बात तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यूज्ड इन कहाँ यूज करेंगे, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे तो कहीं तो इसको एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी के लिए या इस तरह के एक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को MV1 और MV5 से हम डिनोट करते हैं। ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ, जो बेसिक कह सकते हैं आप, कि स्टैटिक जो एक्शंस होते हैं वो मेंटल एक्टिविटी को बताते हैं। इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कहाँ यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हम ये भी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब 1 और 5 से है। और ये लिस्ट है, ये जो वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं वही स्टैटिक एक्शंस को बताते हैं या वो होते हैं। अब जरा कुछ प्रॉब्लम्स कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए, आई एम सीइंग और दूसरा है आई सी हिम कम टुवर्ड्स मी। तो आपको अभी तो बताया ना कि आई एम सीइंग, ये सी अगर देखें आप तो यहाँ पर ये कहना कि आई एम सीइंग, बल्कि आप बोलेंगे आई सी हिम कम टुवर्ड्स मी, क्योंकि इनमें से किसी का भी हम जनरली हम बोल रहे हैं। जनरली इंग्लिश में प्रॉब्लम है कि स्पेसिफिक भी हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल एग्जाम्स के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि नहीं लगाते कॉन्टिन्यूअस में। शी इज हियरिंग एक ऑप्शन है, और शी हियर्स अ नॉइज, तो ये हम और आप नहीं है नॉइज। जैसे हम अभी बैठे हैं, पटाखा फूटा है, वो सुनाई दे देता है, तो यहाँ पर हियरिंग नहीं, बल्कि हमने आपसे बोला है कि ING में नहीं हो सकता, तो आपका हो जाएगा ही हियर्स अ नॉइज। शुगर टेस्ट या इज टेस्टिंग, दो ऑप्शन है, आपको बता चुके। टेस्ट जो होता है स्टैटिक एक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर इज टेस्टिंग कहना ठीक नहीं। इन जनरल में कह रहा हूँ आपसे। फिर आगे बात कर, अरोज इज स्मेलिंग या स्मेल स्वीट्स, तो यहाँ पर एक ऑप्शन इज स्मेलिंग और एक है स्मेल्स। अब आप भी जानते हैं कि ये भी तो क्या है, स्टैटिक एक्शन वाले ही हैं, तो स्टैटिक एक्शन को हम बार बार कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालना पड़ेगा। लास्ट, every child is liking likes its mother is liking likes
इट्स मदर, ये भी मेंटल एक्टिविटी या स्टैटिक एक्शन के कैटेगरी में आता है, इसलिए इज लाइकिंग कहना ठीक नहीं है। इन जनरल मैंने बोला है, पर अगर स्पेसिफिक बात होगी, स्पेसिफिक बात होगी, स्पेसिफिक, तो वहाँ पर हम चाहें तो इनको MB4 में लिख सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे। पर अभी हम बात सिर्फ एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उस पर ही बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ रहा है। पर जब कंटिन्यू कंप्लीट चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कंप्लीट वीडियो देंगे तो उसमें वो सारे जो है बातें डिस्कस कर ली जाएंगी जो यहाँ पर छूट रहे हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अभी सिर्फ आप एग्ज़ाम को टारगेट करिए और उसकी तैयारी करिए, उसके लेवल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके बहुत काम की होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।